एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाले बच्चे नामक एक छोटे से सुंदर से गुलाब के फूल से मिला करता था। उसका नाम था आर्यन। वह हर रोज उस फूल के पास जाकर बैठकर बातें किया करता था। एक दिन जब आर्यन फूल के साथ बैठा था, वहां से एक विशेष आवाज सुनाई दी। आर्यन, तुम्हें 3 इच्छाएं मिलेंगी, लेकिन सब कुछ एक निर्दिष्ट समय में होगा। ध्यान से सुनो। बातचीत के बाद फूल ने कहा, तुम्हें कुछ भी पूछना है, पर हर सवाल के बाद ठहरना होगा, तब तुम्हें जवाब मिलेगा। क्या तैयार हो? आर्यन ने हाँ कहा और उसने पहला सवाल पूछा। मेरे गांव को सुख शांति मिले। फूल ने हंसते हुए कहा, ठहरो। बड़ी सी रोशनी फैली और गांव में सभी लोग खुश हो गए। आर्यन ने विश्वास किया कि यह फूल सचमुच विशेष है। दूसरा सवाल पूछो। आर्यन ने गहरी सांस ली और पूछा। मेरे माता पिता को स्वस्थ रहना और दीर्घायु मिले। फूल ने उसे कहा, ठहरो। फिर से रोशनी बढ़ी और उसके माता पिता की सेहत में सुधार हुआ। आर्यन था खुश, लेकिन अभी भी उसमें एक अवसाद था। तीसरा सवाल पूछो। आर्यन ने सोचा और बेढढ़े आत्मविश्वास के साथ पूछा। मुझे ये जानना है कि इस जगह में कौन है जो इतनी शक्तिशाली है और इतना सब कुछ कर सकता है। फूल ने धीरे से कहा, ठहरो। फिर एक शक्तिशाली आत्मा आई और बताई, मैं वह आत्मा हूँ जो इस फूल में बसी है। तुम्हारी प्रतिष्ठा और सच्ची इच्छा ने मुझे प्रकट होने के लिए मजबूर किया है। तुम्हारा विश्वास और ईमान ने तुम्हें सफलता दिलाई है। अब तुम्हें भी एक विशेष शक्ति मिलेगी, जिसका उपयोग तुम्हें और दूसरों के लिए करना होगा। आर्यन को विशेष शक्ति मिली और वह एक महान योद्धा बन गया। उसने गांव को सुरक्षित रखा और अपनी शक्ति का उपयोग सभी की मदद के लिए किया। एक दिन जब उसने फूल से मिलकर आभास किया कि वह अब बहुतंत्र में बदल गया है, फूल ने कहा, तुम्हारी कहानी अब शुरू होती है आर्यन। इस शक्ति का उपयोग सही तरीके से करो और सभी को सहायता करो। इसके बाद आर्यन ने जीवन भर में बदलाव किया और अपनी शक्ति का सही उपयोग करके लोगों की मदद की। उसकी कहानी गांव के बच्चों के बीच लोकप्रिय थी और सभी उसे आदर के साथ सुनते थे। और इसी रूप में आर्यन ने अपनी आशीर्वाद से भरी कहानी में समाप्ति की। उसका साहस और ईमानदारी ने उसे एक महान योद्धा बना दिया, जिसने दूसरों की सहायता करने के लिए अपनी शक्ति का सही उपयोग किया।